तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया होगा। अच्छा ही क्या होगा, बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग की बारी है क्या पेपर देने की CUET की। तो CUET के लिए आप लोग को प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 40 डेज लेफ्ट हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को CUET की तैयारी करनी और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आई हूँ। 12th क्लास से मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 11th का आप लोग को अगर बेसिक थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। तो जिसको नहीं पता उसको मैं पढ़ा दूँगी, आप लोग के लिए ईज़ी सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 लेकर के आई हूँ। क्या नाम है इसका? पार्टनरशिप, ठीक, सॉरी, यहाँ पे हाँ पार्टनरशिप तो नाम है, लेकिन इसका पूरी चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। क्या नाम है बेटा इसका? फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, मीनिंग क्या होती है भाई पार्टनरशिप की। इतना तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन अब बेटा मीनिंग क्या होती है। अब हम लोग मीनिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप अगर बात की जाए तो यहाँ पे पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप, ठीक है। एक रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में? पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा पर्सन जो एग्री होता है क्या करने के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए क्या होता है? एग्री होता है, ठीक है। हु हैव agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक देखो, आप लोग प्रैक्टिकल सोचा करिए, ठीक है। ये रट्टा मार मार मत सोचा करिए, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल एकदम सोचा करिए। कोई अगर मान लो कोई पार्टनर A है, B है और C है, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। वो तीनों जो है एक साथ जो है पार्टनरशिप करते हैं, उसके बाद फिर वो बिजनेस चलाते हैं। तो क्या हुआ, अगर किसी को भी कुछ मतलब अपने कुछ इन्वेस्ट करना हुआ किसी चीज़ में, तो वो क्या करेंगे, मान लो A को इन्वेस्ट करना हुआ तो A क्या करेगा, पहले B और C से क्या करेगा, पूछेगा कि क्या मैं इसमें मतलब क्या तुम लोग भी मेरे साथ दोगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो पूछेगा, तो अगर वो लोग जो है हाँ बोल देते हैं तो देन ये क्या करेगा, शुरू कर देगा इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो यही होता है हमारा पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद फिर पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म नेम। ये देखो, पार्टनरशिप और जो फर्म दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, पर्सन इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंडिविजुअली पार्टनर्स। उसके बाद देखो 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, एक इंडिविजुअली पार्टनर होता है, एक एक कलेक्टिवली फर्म होता है और एक इंडिविजुअली पार्टनर होता है। फिर नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, अब नेचर की बात करते हैं बेटा नेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो नेचर क्या होता है, नेचर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये देखिए 2 होते हैं ना। इसके बाद फिर जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो जो है पार्टनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो पार्टनरशिप होता है इसमें वो जो है सेपरेट होता है पार्टनरशिप, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है। इसमें जो लीगल जो होता है वो जो है वो सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा है, मैम ये क्या कह रही हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, तो अब आपको समझा रहा है, हम आप लोग यहाँ पे किस लिए समझाने के लिए तो है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, देखो ये लीगल है, लीगल यानी कि लॉ से, एक्ट, ठीक है। इसमें एक्ट लगा हुआ है, इसमें ये लॉ है, इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लीगल काम हो रहा है, यानी कि इसमें लॉ लगे हुए हैं, हर एक चीज़ लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से यहाँ पे कोई लॉ वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे जो सेपरेट हो गया है ये पार्टनर्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो है हमारा क्या होता है, कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बेटा फीचर्स पे, ठीक है। फीचर्स पे आएंगे। अब देखो बेटा फीचर्स क्या बोलता है हमारा, फीचर्स के बारे में भी तो जानेंगे कि ऐसे सब अकेले अकेले कर लोगे भाई। फीचर्स के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है, क्यों बेटा।
यहाँ पे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, यहाँ पे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 और मोर पर्सन, कितने कितने बेटा कितने पर्सन होते हैं, 2 और मोर पर्सन। देखो मैंने कहा था ना बेटा आपसे कि 2 और मोर पर्सन होते हैं, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता, 2 और मोर पर्सन होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव टू कंट्रोल यानी कि बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए 2 और मोर पर्सन चाहिए होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं और मिनिमम कितने होते हैं इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। मैक्सिमम हमारे पास 50 होते हैं एंड मिनिमम हमारे पास 2 होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, ठीक है, ओके। इसके बाद एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें रिटन और ओरल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर अ पीरियड और एट विल, ठीक है, ये होता है पॉइंट, फॉर अ पीरियड और एट विल। ये हमारा हो गया एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, लॉफुल बिजनेस। देखो अभी मैंने कहा था लॉफुल बोले तो एक्ट से रिलेटेड, लीगल है भाई, ये लीगल है, लॉफुल है, ठीक है, इसमें लॉ लगे हुए हैं, ठीक है। एग्रीमेंट वगैरह जो बने हुए हैं उसको लॉ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लॉफुल बिजनेस होता है। इसके बाद फिर इसमें जो है राइट होती है पार्टनर्स की, सॉरी ये भी बाद में इस पर आएंगे। यहाँ पे देखो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, प्रॉफिट शेयरिंग इसमें इक्वली होता है, प्रॉफिट ही नहीं होता है। आप लोग कहेंगे बेटा मैम लॉस भी शेयर होता है, तो फिर भाई कॉमन सेंस है यार, तो प्रॉफिट शेयर करेंगे तो लॉस भी शेयर करेंगे, तो कॉमन सेंस यार, समझा करो बच्चा। इसके बाद फिर बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग, ठीक है। इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है और क्या होता है इसमें, और एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन होता है, ठीक है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेटा आते हैं आगे, राइट्स क्या होती है पार्टनर्स की कौन कौन सी राइट्स होती है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पार्टनर्स की कौन कौन सी राइट्स होती हैं। तो यहाँ पे राइट्स क्या क्या हो गई हमारे पार्टनर्स की भाई, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट, बी क्यूमुलेटिव, ठीक है, अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस, इनपुट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव कॉपी ऑफ इट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, अब ये ना कहना कि पहली बात तो ये टिकटॉक करती है, ये गाना नहीं सुनाना है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो हमारे बिजनेस में जो भी नोकझोंक हुई रहती है वो नोकझोंक ना करके वो हर एक चीज़ में काम करते हैं, ये पार्टनर्स का राइट होता है, ठीक है। अब भाई आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा बच्चा, वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। अब आप लोग सोचो कि मैम ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक था रिटन एग्रीमेंट। अब भाई कोई आया, ठीक है, कोई आया था 10 साल पहले हमारे मान लो ऑफिस में काम करने के लिए, ठीक, तो उसने क्या किया था, उसने एक रिटन एग्रीमेंट दिया था साइन करके उस पर, तो यही यहाँ पे सेंटेंस हिंदी में लिखा गया, एक था रिटन एग्रीमेंट, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो डिस्प्यूट यानी कि नोक झोंक जो होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको रोकने के लिए बनाया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे मैम ये एक पेपर कैसे लड़ाई झगड़ा रोक देगा, अच्छा आप बताओ, आपने जिस चीज़ का वादा करके जैसे वादा किया है, अब आप वो करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने हैं, ठीक है, आप अपने रिलेटिव हैं, रिलेटिव भी कभी कभी नहीं साथ देते बेटा, तो वो भी डिस्प्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि मैंने तुमसे कहा कि तुम एक पेपर पे साइन कर दो, ठीक है। मान लो कि तुम बाद में बदल जाओ
ठीक है। मान लो पार्टनर था, वो उसको कह रहा था कि 2:1 रेशियो में मैं तुम्हें अपना ये फर्म यानी कि ये जो हमारा 1 लाख रुपए है इसको मैं तुमको शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे ये फर्म के द्वारा मिला हुआ। तो फिर मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो ना, अगर तुम मुझे देना ही चाह रहे हो तो तुम एग्रीमेंट साइन कर दो ना, ठीक है। तुमको जब देने का मन होगा तब तुम दे देना, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, एक रिटन एग्रीमेंट हो गया। इसके बाद कंटेन T&C ऑफ पार्टनरशिप एंड राइट ड्यूटीज़, ठीक है। इसके बाद फिर अ लीगल डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय ऑल पार्टनर। देखो अभी मैंने कहा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि एक एग्रीमेंट होता है, उसको जो है साइन किया था ऑल पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर डिफाइंड रिलेशनशिप among all the partners, it is not necessary to have a partnership deed। इसमें देखो कोई नेसेसरी नहीं होता कि पार्टनरशिप डीड रहे, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी applied in case if there is no partnership deed is silence। अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना रहे तो क्या होगा भाई, अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना रहे तो क्या होगा, तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली शेयर नहीं होगा, ठीक है। और क्या, पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो इक्वली शेयर होगा, लेकिन क्या होता है बेटा, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, ओनली एंड ओनली एट द रेट ऑफ 6% लोन हम लोग जो है पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लोन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप एब्सेंट रहता है तो उसमें क्या क्या हमारा क्या बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट रहेगा, क्या क्या हमारा ट्रीटमेंट रहेगा पार्टनरशिप एब्सेंट रहने का। मैंने तुमको पीछे बताया था जो PSR। अब आप लोग सोचो कि मैम ये PSR क्या होता है, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। देखो मैंने कहा था नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो रिम्यूनरेशन, कोई रिम्यूनरेशन कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई रिम्यूनरेशन कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। जो करना हो कर लो, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड का वो है, ये बेटा एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ये लॉ ने बनाया है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आइटम्स पे, क्या बोलते हैं आइटम्स पे आते हैं। आइटम्स बोले तो चार्ज अगेन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि चार्ज अगेन प्रॉफिट। यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, सैलरी हो गया, सैलरी टू एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। यहाँ पे एग्जांपल हो गया सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी देना बेटा, पार्टनर्स को सैलरी देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल पे सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिम्यूनरेशन। इसको इतना आप लोग सोच रहे हो, ये चीज़ हम लोग कहाँ दिखाएंगे बेटा, ये चीज़ हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सब चीज़ हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मेट है, आप लोग को एग्ज़ाम में हालांकि फॉर्मेट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट होता है। देखो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप लोग को ये फॉर्मेट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार पेपर में पूछ लेता है कि मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों से कि इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, उसके बाद फिर कमीशन दिया गया है, तो विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन
पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर विच इज़ नॉट रिटन इन, या फिर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लोग इसमें से क्या आंसर दोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कहाँ दिखाते हैं बच्चा? इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे की तरफ आते हैं। फिर अब भाई तुम्हारे लोग के मतलब मन में कुछ ना कुछ तो डाउट रहेगा ही, ठीक है। अभी तो लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, तो आप लोग के मन में डाउट रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम लोग के दिल में कुछ सवाल तो चल रहे होंगे भाई। अब आप लोग पूछोगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये थर्ड पार्टी का एक्ट है भाई, ये थर्ड पार्टी का एक्ट है, ये थर्ड पार्टी का एक्ट है, ठीक है। देख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी का एक्ट है। हाँ, उसके बाद फिर इसका एंट्री क्या बनेगा? अब आप लोग सोचो कि मैम मुझे तो एंट्री बनाने आती नहीं है, मैंने वही 12th में एग्ज़ाम के एक दिन आध दिन पहले पढ़ लिया था, रट्टा मार के चले गए थे, पेपर दे के चले आए थे। तो यहाँ पे बेटा अब हम हैं ना, क्यों हैं? अब यहाँ पे हम बताएंगे ना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन जो हमारा पार्टनर्स लोन होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो हमारा पार्टनर्स लोन होगा उसको हम लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो हमारा रहेगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग अगर मान लो रेंट पेड कर रहे हैं, ठीक है, रेंट पेड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? रेंट पेड करते टाइम पे, तो रेंट हमारा पेड कर रहे हैं तो हमारे पास जाएगा। तो जो चीज़ जाता है, आप लोग 11 में पढ़े हैं, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन, ठीक है। तो हमारे पास रेंट जो है जा रहा है, तो जो चीज़ जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे, और जो चीज़ आएगा रेंट पेबल, उसके बाद हम लोग रेंट को पे कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, उसके बाद फिर रेंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। सिंपल। अभी हमारा आज का आई थिंक लास्ट नहीं बेटा, इसके बाद वाला लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जर्नल एंट्री भी देखेंगे अभी। यहाँ पे ये देखिए जर्नल एंट्री दिया गया है यहाँ पे, सॉरी बेटा ध्यान नहीं देता है ना मैं। यहाँ पे देखिए कुछ जर्नल एंट्री भी दी गई है। अभी आप लोग कहेंगे कि क्या होता है। देखो अभी ये क्या है कि फर्स्ट मतलब वो है हमारा जनरल एंट्री दिया गया है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट कर देंगे। फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। सैलरी बोनस कमीशन जितने भी चीज़ रहेगा उसको डेबिट कर देंगे। तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमारा क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जब हमारा क्या बोलते हैं डेबिट कर देंगे। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब भाई फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आया, अब पूछोगे क्या मैम मेरे मन में कोई सवाल रह ही नहीं रहा। तो हमें पता है आप लोग के मन में आ रहा, लेकिन आप लोग पूछोगे कैसे? आप लोग के डाउट में, आप लोग के मन में तो ये डाउट चल रहा है ना इस टाइम, आप लोग पूछोगे कैसे ना, ये डाउट चल रहा होगा ना। तो यहाँ पे रिज़र्व का तो बताओ, कोई कुछ रिज़र्व का तो बताओगी मैम। तो यहाँ पे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को रिजर्व में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और रिजर्व अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बस 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 बेटा बस, पास हो जाओगे आप लोग एकदम बढ़िया नंबर से। इस छोटी छोटी चीज़ें आप लोग समझ जाया करिए बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट पे आएंगे बेटा, सॉरी वो टन बड़ी हो गई ना बेटा। कैपिटल अकाउंट पे आएंगे, एक मिनट बच्चा, एक मिनट बस, एक मिनट। कैपिटल अकाउंट पे आएंगे।
तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। फिक्स्ड कैपिटल कब होती है? कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल जब होगी तो हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन होगा। ठीक है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल क्या होगा? विड्रॉन होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ना बच्चा, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद फिर करंट अकाउंट में क्या होगा? ड्राइंग्स मतलब आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस एंड प्रॉफिट, ऑल एओडी। ठीक है, एवरेज ऑन प्रॉफिट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और ऑल एओपी एक्सपेंसेस। इसके बाद फिर कैपिटल विड्रॉन, लॉस, आईओडी, ड्राइंग। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा आज का है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना बढ़िया से मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से किया। आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाएंगे ना अच्छे तरीके से, तो आप लोग भी बना सकते हैं हर एक चीज़ को, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होगा? माइनस करेंगे ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या करेंगे? ये देखिए माइनस लॉस। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें हमारा होगा प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब होगा। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर यहीं पे एंड होता है बच्चा। ठीक है, और चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ पूरी तरीके से, ये हमारा पार्ट 1 था। तो हमारा जो है देखो मैं छोटा छोटा करके आप लोगों को पढ़ा रही, जिससे आप लोग बोरियत ना फील करें। और देखो बीच बीच में मज़ा करना भी अच्छी बात होती है, लेकिन बेटा क्या है ना, ओनली आई थिंक 30 डेज लेफ्ट, या ओनली 30 डेज लेफ्ट। ठीक है, हमारा एनटीए का मैसेज भी आ गया, फॉर्म भी भर उठा है, करेक्शन भी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी में जुटे रहिए। ठीक है, और मैं जो है आप लोग के पास ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग को देती रहूँगी, और आप लोग इसको जो है प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और आगे की नोट्स आगे का मैं आप लोगों को ये जो तुम्हारा PDF है उसको मैं आप लोग को बाद में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।